जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं सारमाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और हम एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हैं। तो उसी के सीरीज में आज हम टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 13 इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट हमने जो मॉक अटेम्प्ट किया था वो अटेम्प्ट किया था हॉलीवुड का लाइव मॉक टेस्ट, जिसमें हमारा स्कोर था 145 या 143, 143 या 145 के अराउंड था और जिसमें 76 परसेंटाइल का स्कोर बना। तो आज का जो हमारा मॉक है वो मॉक रहने वाला है रिवीजन का एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न में मॉक नंबर 13, जो हमारा रहेगा टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म का। तो जितने भी लोग इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं भाई अपना स्कोर शेयर करें, और जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया तो भाई अटेम्प्ट कर लें। ये 29 तारीख को अवेलेबल करा दिया गया था, अभी ये आज 31 तारीख है। तो आज की डेट में इसको हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं कितना स्कोर हो पा रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट टू सभी से यही है कि आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन। मॉक हमारा हो गया स्टार्ट और कोशिश रहेगी कि बेस्ट करें, अपना बेस्ट दें। तो इसमें आपको ये दिया गया है आपका तो ये किस तरीके से आएगा, 9 तो 18, इन दोनों का गुणा करके अगर इसको ऐड कर लें और 5 दे 15 6 21, हाँ ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 48 और 48 से कितना होगा 54, 48 से 54, इसका तो स्कोर 54 हो गया। और इसमें हमें बताना है कि एफ जे से किस प्रकार संबंधित है। तो एफ जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है, प्लस प्लस का अर्थ है बहन, और डिवाइड डिवाइड का अर्थ हो जाएगा माता, मतलब बान की माता माता हो जाएगा, और माइनस माइनस का अर्थ हो जाएगा पिता, मतलब पिता हो जाएगा, और गुड़ा का मतलब हो जाएगा पुत्र। पिता का पुत्र या तो भाई होगा, तो पिता का पुत्र तो भाई ही होता ना। और इसमें 150 का यूज़ करेंगे तो पहला हमारा क्या होगा, कुछ कुत्ते हिरण है तो कुत्ता का हिरण रिलेशन बनेगा कुछ, कुत्ता और हिरण, पहला तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद कुछ सुअर भालू हैं, कुछ सुअर भालू हैं तो सुअर का भालू के साथ रिलेशन ये भी नहीं बनेगा। और उसके बाद सभी भालू हिरण है तो सभी भालू हिरण हो ही नहीं सकते। तो इसमें क्या आएगा, हमारा कोई अनुसरण नहीं करता है और कोई अनुसरण नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। और इसमें हमें बताना है कि प्लस का अर्थ माइनस है और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, और माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पे माइनस का अर्थ है डिवाइड, और फिर मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होगा, प्लस। तो इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो मतलब ये हो जाएगा 112 और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 56 और आगे है 8 और प्लस 86। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 30 बचेगा, 30 8 38 इसका आंसर होगा। 38, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करें, अदरवाइज मॉक टेस्ट रह जाता है, लास्ट तक टाइम नहीं बचता। एक ड्रम में 40 लीटर दूध है और 1/4 दूध निकालकर पानी से बदल दिया जाता है, फिर मिश्रण का आधा भाग निकालकर पानी से बदल दिया जाता है। तो ठीक है, ये रिप्लेसमेंट वाला अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करें, 1/4 दूध निकालकर पानी से बदला जाता है तो 3/4 दूध बचेगा। और इसमें क्या कह रहा है, बचे हुए दूध की और पानी का मात्रा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि आधा निकाला जाता है तो फिर आधा दूध बच्चा है। इसी को सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 5 40 और 15 लीटर हमारा दूध बचेगा। 40 लीटर में से 15 जाए तो 25 लीटर हमारा पानी हो जाएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि बचा है बचे हुए दूध और पानी का मिश्रण कितना होगा, तो जो यहाँ से निकलता है वो होता है बचे हुए ओरिजिनल मिश्रण का मात्रा, और फिर रिमेनिंग जो बचेगा 40 से घटा देंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि रंजन ने अपने वनडे क्रिकेट करियर में 10 मैचों में औसत रन बनाए हैं 15, और उसने पहले 4 मैचों का औसत रन बनाया 14 और पिछले 4 मैचों का औसत रन बनाया है 12, शेष 2 मैचों के द्वारा औसत रन। तो भाई यहाँ से हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा टोटल 50 150 और 14 चौके 56 और प्लस 12 चौके 48, इसमें से ऐड करके घटाएंगे और बटे 2 कर देंगे, ऐसा आएगा हमारा आंसर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 104, और 104 से मतलब बचेगा हमारा 46/2, तो यहाँ से आएगा 23 इसका आंसर होगा। 1 ये इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 से 14, हाँ ठीक है 104, तो ये 23 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 मित्र हैं जिसमें से कह रहा है कि केवल 3 अन्य मित्रों से लंबे हैं।
मतलब यू जो है वो केवल तो 7 मित्र हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यू केवल अन्य 3 मित्रों से लंबा है, तो भाई 3 मित्रों से लंबा है, तो यहाँ पे आएगा। पूछा गया है कि सबसे छोटा इसकी पोजीशन पूछिए, तो यहाँ पे कौन आएगा। आर सभी मित्रों में से सब लंबा है, तो भाई आर सबसे लंबा है, तो भाई यू तो आएगा नहीं। उसके बाद क्या है, टी जो है यू से लंबा है, टी भी यू से लंबा है, तो टी का पोजीशन यहाँ कहीं भी होगा, टी का नहीं आएगा। क्यू केवल एक व्यक्ति से लंबा है, तो क्यू केवल एक व्यक्ति से लंबा है, तो क्यू भी आपका नहीं आएगा। पी से केवल 2 व्यक्ति लंबे हैं, तो पी से केवल 2 व्यक्ति लंबे, पी भी नहीं आएगा। और उसके बाद कह रहा है यू जो है वो क्यू से लंबा है, यू जो है क्यू से लंबा, तो सबसे छोटा ये भी नहीं होगा, तो भाई एक ही ऑप्शन बचा इकलौता एस, ये हमारा आंसर बनेगा। और पंक्ति के में लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें स्थान पे, तो बाएं से 10वें स्थान पे एक बॉयज जो 10th प्लेस पे, और बी यहाँ पे ए होगा, और बी जो दाएं से 9वें स्थान पे, तो यहाँ पे हो जाएगा। और अपनी स्थिति बदल लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा बी, और जो है 9वें स्थान पे। अगर ये दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पे पहुँच जाता, तो ये बन जाएगा ए 15वें स्थान पे। तो पंक्ति की में कितने लड़के हैं, तो भाई 15 8 23 इसका आंसर होगा, 15 8 23। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक माँ और बेटी की आयु 20 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष बाद बेटी की आयु जो होगी उसकी माँ की आयु की आधी होगी, तो 5 वर्ष बाद तो ये हो जाएगी बेटी की आयु, और ये हो जाएगी माँ की आयु। और उसके बाद कह रहे हैं कि एक माँ और बेटी की आयु इतने वर्ष का अंतर है, तो 5 वर्ष बाद भी अंतर ये रहेगा, 5 वर्ष बाद अंतर भी ये रहेगा 20, मतलब ये हो जाएगा 5 वर्ष बाद इनकी एज हो जाएगी, ये हो जाएंगी 40, और ये हो जाएंगी 20 साल की। और उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो बेटी की आयु कितनी, तो 5 वर्ष पहले तो ये 15 साल की रहेंगी ना, 15। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगले पे कौन आएगा, तो 3 के बाद आगे 4 फिगर फिलर होंगे, तो यहाँ पे हमारे चारों फिलर तो हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1 2 हैं फिलर, तो आगे 3 फिल आएंगे, तो ये पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत होगा, चौथा भी गलत होगा, ओनली तीसरा सही होगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीता की बहन मानसी, ठीक है, तो ये हो जाएगी रीता की एक बहन है मानसी, तो ये हो जाएगी मानसी, और ये बहन है तो सर्कल में बंद करेंगे। और उसके बाद कह रहे हैं रीता मनीष की बेटी, तो ये हो जाएगा मनीष। और उसके बाद लाला जी मनीष के पिता हैं, तो भाई ये हो जाएंगे लाला जी। और उसके बाद क्या है, लाला जी मानसी से क्या संबंध, तो भाई दादा, पिता के पिता कौन होते हैं, अंकल, दादा दादा दादा। और अगला कह रहा है 3 बॉक्स हैं, और उसके बाद कह रहा है कि इनमें 108 गेंदें हरे और लाल बॉक्स में संयुक्त रूप से नीले की तुलना में दोगुनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेड और ग्रीन और ब्लू। और उसके बाद कह रहा है कि हरे और लाल बॉक्स में संयुक्त रूप से, हरे और लाल बॉक्स में जो है वो नीले की तुलना में दोगुनी है, तो भाई अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं इन दोनों में तो 2 यूनिट, तो यहाँ पे 1 यूनिट आएगा। और उसके बाद कह रहा है नीले बॉक्स में लाल बॉक्स की तुलना में दोगुनी है, तो नीले बॉक्स में जो है वो लाल बॉक्स की तुलना में दोगुनी, तो अगर हम इसको 1 माने तो ये हो जाएगा 2, और ये ओवरऑल 4 बनेगा, तो ये 3 बनेगा, तो हमारा रेशियो ये आएगा तीनों का। तो हरे डिब्बे में कितनी गेंदें, हरे डिब्बे में 3 आउट ऑफ 6, और यहाँ पे आएगा 108, तो 18 छक्का 108, यहाँ पे आएगा 18 नहीं, तो 3 आएगा, 18 3 54 इसका आंसर आएगा। भाई 3 रेशियो चाहिए ना, इसमें हमें बताना है कि ए का अर्थ है प्लस ये, और बी का अर्थ है माइनस, और सी का अर्थ है डिवाइड, और डी का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इसको वर्ग करें तो 6 3 18, 3 आएगा, और 18 3 54, 54 प्लस 6 माइनस 18, तो 18 2 36, 6 42 इसका आंसर आएगा। ये तो भाई इजी मॉक ही लग रहा है, देखो कितना स्कोर कर पा रहे हैं हम। और यहाँ पे दिया गया कि दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, तो भाई सीरीज का क्वेश्चन है, डबल प्लस 2 डबल प्लस 2 डबल प्लस 2 डबल प्लस 2, तो ये हो जाएगा 17 2 34 35 350 इसका आंसर आएगा। भाई हमको लगता है बहुत ही ज़्यादा इजी मॉक है। तो कीबोर्ड टच पैड, तो माउस, कीबोर्ड टच पैड में होता है, तो माउस किस में आएगा, तो माउस आएगा तो कीबोर्ड जो है वो सिमिलर होता है टच पैड की तरह।
तो माउस की तरह सिमिलर कौन होता है? ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये नहीं होता, तो ये होता जॉयस्टिक। और इसमें बताना कि नील जय के पिता की एकमात्र जय के पिता की एकमात्र बहन की एकमात्र पुत्र हैं। ये कौन है एकमात्र पुत्र? ये नील हो जाएगा। तो भाई नील और जय दोनों एक दूसरे से कजिन होंगे, कजिन, सहोदर क्या होंगे भाई? कजिन होंगे। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है ये। और ये 1957। और उसके बाद अगर डिफरेंस से कर लें तो हो सकता है यहाँ पे 40 का डिफरेंस। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 35 का डिफरेंस। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 0, और यहाँ से आ जाएगा 30 का डिफरेंस। बस हो गए। यहाँ पे आएगा 25 का डिफरेंस, तो आगे आएगा 20 का डिफरेंस। 20 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 169। और एक आदमी पूर्व की ओर चल रहा है, वो 75 मीटर चला, तो वो पूर्व की ओर गया 75 मीटर, और बाएं मुड़कर 25 मीटर चला, बाएं मुड़कर 25 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है और 35 चलता है, फिर से अंत में वह बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में? तो भाई है तो पूर्व में ही, तो ये दोनों तो कट गए। और कितनी दूरी पे है? तो 35 इसमें कटाएंगे, 40 इसका आंसर। और इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन ये है, और इसमें हमें बताना है कि आपको इनपुट आपको ये दिया गया है, और उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में कौन सा चौथा चरण होगा? फोर्थ स्टेप में आपका क्या आएगा ये? तो अभी कंपेयर करना है, तो यहाँ पे आएगा हॉर्नबिल, हॉर्लिक्स। तो हॉर्नबिल कहाँ पे? ये। और ठीक, तो यहाँ से हमारा हॉर्सिंग ठीक है। अब समझ में तो आ गया कि यहाँ पे अरेंज किया गया इसको डिक्शनरी ऑर्डर में। डिक्शनरी ऑर्डर में अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमारा आएगा LAT, LEU, LEP, LET, और LET, LEO, LEV, LES। तो TUP 16 से पहले 15 आ गया, तो ये आएगा सबसे पहले LEO। ये गलत। अरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा चौथा चरण होगा? नहीं नहीं नहीं, सबसे बाद वाला आएगा ना लेटर, तो LEU आएगा और V आएगा। तो पहले तो ये होगा लेवरेज, और फिर लियोपोल्ट सेकेंड स्टेप, और फिर थर्ड स्टेप, और फोर्थ स्टेप में ये है डिफरेंट है, तो इस यहाँ के बाद से डिफरेंस। तो भाई उसके बाद आ जाएगा इसमें भाई ये तो क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है। फर्स्ट और लास्ट में कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, ये टाइम ले गया यार, ऐसे क्वेश्चन कौन डालता है भाई? कोई बात नहीं, जो भी गया गया टाइम। अब कवर तो करना ही पड़ेगा। P से S, तो यहाँ से प्लस ना +2 आ रहा है, तो +2 करेंगे तो यहाँ पे भी N आएगा, और यहाँ +2 करेंगे तो 12 आएगा L, NL।
+2 करेंगे 18 आएगा भाई, RL आएगा। और इसमें हमें रन को लिखा गया तो +2 करके लिखा गया, तो भाई 18 तो 20, और उसके बाद हमारा आएगा 3। तो ये तो भी आसान क्वेश्चन है। और 3 के बाद फिर हमारा 16, और 16 के बाद आएगा 19, 21, हाँ ठीक है यही आएगा। और फिर से सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है, तो भाई कुछ इमारत अक्षर और कुछ अक्षर इमारत हैं, तो अक्षर इमारत ऊंची से ऊंची कट जाएगा, तो ये तो नहीं आएगा। और कुछ ऊंची इमारत हैं, तो कुछ ऊंची इमारत है, तो सेकंड वाला तो फॉलो करेगा भाई, सेकंड फॉलो करेगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे y से -2 19 -2 करेंगे 17, क्यों आएगा इसका, तो ये या तो ये। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे थर्ड वाला देख लेते हैं, तो +2 7 9 9 2 11 का मतलब कि ये। और ये क्वेश्चन है, और इसमें हमें बताना है कि कौन सा भिन्न है, तो डिफरेंस से हो सकता है क्या, हाँ हो तो सकता है। इसमें अगर हम निकालेंगे डिफरेंस तो 3 2 1, और इसमें से डिफरेंस निकालेंगे तो 3 और 2 1, और इसमें से डिफरेंस निकालेंगे 3 2 1, यही ऑड होगा, फिर ऑड होने की बात कर रहा है। तो रीजनिंग वाले पार्ट में हमें कितने क्वेश्चन कर पाए, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला रह गया, और इसमें हमें क्या बताना है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंपनी एक मार्केटिंग अधिकारी के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड दिए हैं, उम्मीदवार अवश्य होना चाहिए, पास अवश्य होना चाहिए, तो भाई किससे हम सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे दिया गया। और उसके बाद ये देखो, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक लिखित परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त हों, और 10 दिसंबर 1996 को न्यूनतम आयु 24 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और सिवाय कम से कम 2 वर्ष तक मार्केटिंग में आधिकारिक रूप से अनुभव हो, तो ऐसे मामलों को किया जाना चाहिए। ठीक, ओके। और यहाँ पे कह रहा है कि अरुण ने डिग्री परीक्षा और लिखित परीक्षा में क्रमशः 60 और 40% अंक प्राप्त किए, तो पाया कम 60 और 40, ये तो सही है, फर्स्ट कंडीशन इसने पास कर ली। उसकी जन्म तिथि है 17 अप्रैल 1993। विपणन अधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर, सही है। तो भाई उम्मीदवार को नियुक्त किया जाना चाहिए। हो जाएगा, ठीक है भाई, बहुत टाइम ले लिए 17 मिनट, बाकी हमको 17 मिनट लेना नहीं चाहिए था। सिंधु घाटी की सभ्यता, भाई संस्कृत तो द्रविड़ नहीं है, संस्कृत। भाषा पूछा ना, संस्कृत भाषा थी। और उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व सूचकांक है, तो मित्र जीवन स्तर, तो ये तो भाई तीनों इसमें। मानव विकास सूचकांक का सूचक है, तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और जीवन स्तर। शिशु मृत्यु दर नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड के साथ आएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। आरबीआई की मौद्रिक नीति के अध्यक्ष का अधिकारी कौन होता था, आरबीआई गवर्नर होता भाई। और उसके बाद क्या है, भारत में औद्योगिक लाइसेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सुरक्षा, सामाजिक, पर्यावरणीय चिंता में केवल 4 औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। नहीं, ये तो नहीं है, पहला तो गलत हो जाएगा, प्रयास किया गया, तो सेकंड वाला सही होगा ना। अच्छा, कौन सा सही नहीं है, तो केवल फर्स्ट वाला। 1991 की नीति में औद्योगिक विकास में नौकरशाही बाधा को दूर कर के अर्थव्यवस्था का उदार
प्रेस किया गया। तो भाई यही से होगा। उसके बाद कह रहा है कि कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं, तो भाई पॉकेट वीटो, योग्य वीटो, इसका हम इंग्लिश में करके एक बार देखना चाहे, क्वालिफाइड वीटो, हाँ सही है। तो इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा अरुणाचल हिमालय नहीं, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में होगी। और उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में लॉ इसके करना चाहिए सम्मिलित कीजिए, तो बालाडीला छत्तीसगढ़ सही है। और उसके बाद जंगलूटान ये नहीं पता। और इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो किसी पिंड की दूरी शून्य हो सकती है परंतु विस्थापन शून्य नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला तो गलत होगा, ए वाला तो गलत होगा, तो 2 ऑप्शन हटे। और किसी पिंड की गति शून्य हो सकती है, केवल वेग शून्य नहीं हो सकता, तो गति शून्य हो सकती है, वेग शून्य नहीं हो सकता, तो वेग शून्य हो सकता है, गति नहीं हो सकती, तो बी वाला भी गलत होगा, तो सी और डी इसका सही हो जाएगा। किसी पिंड की गति और मधुमक्खी के डंक में कौन सा होता है, तो ये होता है मेथोनाइकम, फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, फूलदेई उत्तराखंड। और बौद्ध लेखक हरिभद्र किसके दरबार के थे, तो हरिभद्र ये नहीं पता। और उसके बाद मिराज 2000 विमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांसीसी बहुउद्देशीय एकल इंजन चौथी पीढ़ी का लड़ाकू जेट है, या केवल भारत और फ्रांस की सेवा के लिए है, तो ये नहीं पता हमको। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किससे पराजित किए थे, तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने। और उसके बाद कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, हर साल 10 जनवरी को मनाया किया जाता है, तो हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित, तो संयुक्त राष्ट्र। इसको तो हम तुक्का ही लगाए, कंफर्म नहीं था, बट किस भाषा के लेखक अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, तो ये नहीं पता। और उसके बाद विश्व आर्थिक मंच के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, तो यार सासिस क्लास द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना उसी समय विश्व व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, और यह पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी करता। थर्ड वाला तो सही है। और WTO के बात कर रहा था, ये भी सही है। तो स्किप करेंगे। निम्न में कौन सा से उधर है, अग्नेय चट्टान का, अग्नेय चट्टान, ये भी नहीं पता। और पूर्वी तट का बंदरगाह का उधर है मुंबई, मुंबई नहीं, चेन्नई, 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 चेन्नई। और उसके बाद कह रहा है कि वितरित PM जय, ये नहीं पता, नहीं उत्पादक कंपनी क्या होगा। और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन में कौन था, वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद जिराफ गाय, सोने का समय, भाई देखो सोने का समय पूछा इसमें, गाय तो 18 घंटे हो ही नहीं सकता, बी का फोर्थ तो कभी हो नहीं सकता, 12 घंटे, 12 घंटे भी नहीं होगा, बी का 12 घंटे भी नहीं होगा, बी का मतलब सेकंड भी नहीं होगा, ये भी गलत, बी का आएगा 4 घंटे। और बिल्ली, जिराफ, स्लॉथ, ये नहीं पता, क्या टाइम खराब करें, वैसे भी टाइम बचा है नहीं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के लिए उनकी संस्था होती है, तो भाई संसद होती है। और उसके बाद कह रहा है कि भारत महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां संविधान वाला, तो भाई ये होता है केवल लोकसभा में।
लोकसभा और राज्य विधानसभा में। और किस देश ने अंडर-20 महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी की, जहां भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था? तो मलेशिया। फिर आ जाता हमारा मैथ वाला सेक्शन। देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं मैथ में। यहाँ पे 6% और 4% के लाभ पर एक वस्तु को विक्रय मूल्य में नगद 3 रुपये का अंतर है, तो 6% लाभ पे अगर हमारी 100 पे है और 200, तो इसको बेचा गया 104 पे और इसको बेचा गया 106 पे। इन दोनों के बीच में 2% का अंतर जो 3 के बराबर है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। नहीं, देखो अब समझ में आएगा। तो यहाँ से इसको गुणा करेंगे 100, तो ये 50 था, 150 हो जाएगा गुणे 104 और 106। अरे ये तो हटाओ यार, 52/53 आएगा। इस कहाँ गया पेन टाइप, कहाँ गया? 52/53 एक ही वस्तु की तो बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज में ओ इसका लंब केंद्र है, तो इस तरीके से ट्रायंगल ओ इसका लंब केंद्र बनेगा। और बी ओ सी, तो ए बी ओ सी का जो वैल्यू है वो दिया गया 120, तो हमें बताना बी ए सी का वैल्यू, तो 90, तो ये इधर बनेगा ऐसे और ये बनेगा ऐसे, तो ये बनेगा कितना 120, तो ये आएगा 60 60। इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में 60 छात्र में 70% लड़के 7 हैं, तो 742 बॉयज़ हैं, तो 70 मतलब ये और 3। एक परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 50 है, लड़कों का औसत अंक, ये सभी छात्रों का 56 है, तो हमें बताना कि लड़कियों का कितना होगा। तो 7/35 बराबर प्लस 3x बराबर हो जाएगा, घटाएंगे 350 यहाँ से, तो 0 1 और 2, तो बटे 3 कहेंगे 70। इस 70 हो जाएगा भैया। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर 0, ए सी बराबर ये है, तो हमें बताना इसका वैल्यू कितना होगा। मतलब ये बराबर भी दिया गया 28, तो हमें बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर 4 बराबर, ये इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए बी बी सी सी ए। इसका वैल्यू हमें कहीं से निकालना, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस कर ले और वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा ए बी सी बराबर 4, बस आ जाएगा। ये हो जाएगा 28 माइनस 12 बराबर 2, और उसके बाद आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ए बी बी सी सी ए, तो यहाँ से आएगा ए बी बी सी बराबर नीचे से आएगा 0, इसका तो वैल्यू आएगा 0, तो भाई ये तो आ जाएगा 0। इसका वैल्यू आएगा हमारा तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 26 16 और बटे 2 करेंगे तो 8 इसका आंसर आएगा। अब आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि हमने करा कैसे। एक जोरी ने लेबल कीमत पे 15% छूट पाकर 1 कैरेट का हीरा खरीदा और 10% की छूट के बाद उसे 20% मुनाफे कमाना है, तो कितनी कीमत में अंकित करना होगा। ठीक 100 का लेबल था, उसने 85 का खरीदा और फिर 10% की छूट के बाद उसे 20% का मुनाफा चाहिए, तो 17 का 102 का इसको बेचना है और 102 का बेचना है, तो इसे कितने परसेंट, तो 90 का वैल्यू पूरे 100 और ये हमारा है 1
ठीक, एक मिनट भाई, कन्फ्यूजन तो ये हो जाएगा हमारा खरीदा, और फिर 10% तो 20% का मुनाफा होना चाहिए। और ये जो है 90%, इसी को सॉल्व करना। तो 2 जीरो से ये कट जाएगा, और 9 से अगर इसको कटेंगे तो नहीं कटेगा। तो 3 से काट लेते, 3 से काटेंगे तो 3 तरक्की 9, 3 चौके 12, 3400 और 12 3 36, 36 नवैया 9 बार जाएगा, और नहीं 8 बार जाएगा, 8 सिंग 48 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24, 24 4 28। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से 3 हो जाएगा तो 5 बचेगा, 9 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। ये तो नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, अभी कंफ्यूज हो गए एक बार में। और उसके बाद कह रहे कि एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, तले में रिसाव के कारण 20 घंटे में भरती, तो ठीक है 15 घंटे में, लेकिन रिसाव के कारण 20 घंटे में, तो हो जाएगा ओवरऑल इसका 60 4 3। तो रिसाव खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 60। कह रहा 3 संख्याओं का योग आपको 200 से दिएगा, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ये है, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात ये है। तो अगर हम देखें तो 12 बनाएंगे तो इसको करेंगे 4 से गुणा तो 8 12, और इसको करेंगे 15। ये रेशियो हमारा बनेगा तीनों संख्या। दूसरी संख्या क्या होगी? तो 12 आउट ऑफ 35 और गुणे 228, तो 200 मतलब 80, तो 7 5 35, और 5 से करेंगे 50 25, 5 6 31, और 8 12 96। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक नदी के प्रत्येक किनारे पर एक दूसरे के ठीक सामने 2 मंदिर हैं, और मंदिर एक का ऊंचाई दिया गया 54, और इसके मंदिर के शीर्ष से दूसरे मंदिर के आधार के उन्नयन कोण, आधार और शीर्ष, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो ये बनेगा हमारा 30 और ये बनेगा हमारा 60, ठीक। तो 30 बराबर ये है तो 54 ये हो जाएगा 54√3, और अगर ये 54√3 है तो ये बनेगा 54। तो कितनी होगी? तो मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? एक मिनट भाइयों, इसको हम थोड़ा सा क्लियर बना लें। ये फिगर और ये फिगर इस तरीके से बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 60 अंश, और ये बनेगा 30 अंश, 54। तो अगर ये 54 है तो ये कितना हो जाएगा? 18√3, और अगर ये 18√3 है तो ये बनेगा 18, तो 2 36, ये आंसर आएगा 36। और अगला है एक पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये, मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु ये है। तो ए के निर्देशांक आपको बताना है, ए का वाई निर्देशांक वाई पॉइंट बताना। तो भाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 3b + 4 बराबर 10। तो यहाँ से आएगा 3b बराबर 6, और यहाँ से b बराबर आएगा 2। तो b बराबर 2 आएगा, तो 3 दूना 6 दूना 8, तो इसका आंसर आएगा 8। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी मध्य बिंदु के 2 वृत्त क्रमशः 3 और 5, मध्य बिंदु के वृत्त क्रमशः 3 और 5 मीटर की त्रिज्या के थे, और इन दोनों के बीच की दूरी ए बी 10 सेंटीमीटर थी। अच्छा ठीक, इस तरीके से होंगे कुछ। तो ये लंबाई ए बी और इनके बीच की त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो इसकी वगैरह की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा खींची जाती है जो सी तक बढ़ाई जाए।
वही स्पर्श रेखा खींची जाएगी जो सी तक बढ़ाई गई है, और उसके बाद कह रहा है कि बी ए की लंबाई थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया भाई, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का, तो एक सर्कल हो जाएगा, यहाँ पे 10 दिया तो 10 दामा 100, और माइनस करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, तो 14 आएगा। और लेकिन सी ए की लंबाई बताना ना, तो ए बी को बढ़ाया गया यहाँ तक, और फिर इस तरीके से मिलेगी, तो यहाँ से तो 5 है, और एक की लंबाई ज्ञात करना, आप समझिए, सिमिलरिटी लगा के यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। ये 14, ये 10, ये 5, ये 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/3, और यहाँ से हमारा आ जाएगा सी ए निकालना ना, तो सी ए हो जाएगा हमारा x, और सी ए की लंबाई हो जाएगी x + 10, x का वैल्यू निकालना है ऐसे, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x 3x 30, x बराबर आएगा 15, तो 15 + 10 = 25 इसका आंसर। भाई कंफ्यूजन सॉल्व करेंगे एक बार में फिर से। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, तो इसका तो वैल्यू आएगा 14, 3, 5, और ये आएगा 10। सिमिलरिटी लगा के हम इस लंबाई को अच्छा सी ए की लंबाई निकालना था यार भाई, काय 15 ही तो आएगा सी ए की लंबाई। और भाई 13 मिनट, ये मान लो 13 मिनट में 13 क्वेश्चन तो करना है। 74 किलोमीटर और 74 रुपये और 41 रुपये वाले तो 30% का लाभ हो, तो 78 और उसके बाद बचेगा 78, तो 66 आएगा। 74, 41 और 66, तो यहाँ से इसका डिफरेंस आएगा 8, और यहाँ से डिफरेंस आएगा 19 से 25, तो 25:8 इसका आंसर आएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डेटा की माध्यिका और माध्यिका अंतर निकालना है। तो भाई डेटा 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 10 का मतलब हो जाएगा 5 + 6, दोनों के डेटा का हमें वैल्यू निकालना। तो पहले तो आएगा हमारा 1, और फिर 2, और 4 के बाद 3 और 4, तो 4 ये हो जाएगा। और 9 के बाद हमारा 9 के बाद जस्ट बड़ा नंबर है 13 और प्लस 15 और बटे 2 करेंगे, तो यहाँ से 28 मतलब 14 आएगा। और माध्यिका तो ये आ गई। और उसके बाद 17, और 17 8 हो जाएगा हमारा 25, 25 15 हो जाएगा 40, और 40 30 हो जाएगा 70 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 21, 41, 41 1 42 और 35, तो 5 2 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 10 4 14, तो 0.7 आएगा इसका लिटिल बिट कैलकुलेटिव। और यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रेन एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है। ट्रेन 1/2 समय में 40% यात्रा करती है, तथा 1/4 समय में 20% यात्रा करती है। और उसके बाद कह रहा है कि कुल दूरी बड़े कुल समय। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस यात्रा को कवर करने के लिए ट्रेन को किस गति से क्या होनी चाहिए कि ट्रेन सही समय पर वह गंतव्य स्थान तक पहुँच सके। तो 40%,
20%, और आगे हमारा बचेगा 40%। ये जाएगा 1/2 समय में और ये जाएगा 1/4 समय। तो टोटल हम 8 समय मान लेते हैं। 1/2 मतलब 4 घंटे और 1/4 मतलब 2 घंटे, और यहाँ से हमें जाना है, बचेगा कितना हमारे पास, 2 घंटे। तो ठीक है, तो कुल दूरी बटे कुल समय। ये नहीं समझ में आ रहा भाई, स्किप करेंगे। एक समलंब का क्षेत्रफल इतना है। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में समांतर भुजा 20 है, तो दूसरी समांतर क्या होगी, तो भाई 1/2 20 प्लस a इंटू 15 बराबर 480। तो 15 से कटेगा ये, 15 तक 45, 15 दूना 30 और 32 दूना 64, 64 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 44। और यहाँ पे इसका तो साइन सी प्लस डी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी तो हो जाएगा हमारा साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी तो 2 साइन दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे तो 3 थीटा, और कॉस दोनों को ऐड करके नहीं डिवाइड करके तो थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, tan 3 थीटा इसका आंसर आएगा। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि यहाँ पे दिया गया BAD ये हमें दिया गया है 70, तो हमें बताना P का एंगल क्या होगा, तो 70 अगर ये दिया गया है। AB बराबर CD ये भी कहा गया, तो AB जो है वो CD के बराबर होगा। अब आ जाएगा, अगर ये 76 है तो ये भी 76 होगा, 76 और ये 76 है, तो ये एंगल हमारा बनेगा 104 का। और अगर ये 76 इसमें से घटा दें तो यहाँ पर हो जाएगा 14 मतलब 8 और 9 28, 28 को एंगल ये भी नहीं, ऑप्शन भी नहीं। AB बराबर CD, AB बराबर CD, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी भाई, अगर ये बराबर होगा, नहीं कंडीशन हाँ है पैरेलल होने की। और अगर ये बराबर तो 76 और 76, अच्छा ये 70 है ना कि 76 भाई, तो ये भी बनेगा 70 और ये बनेगा 110, तो इन दोनों के डिफरेंस कितना आएगा, 40। कितना कन्फ्यूज़न होता है यार, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लास्ट स्टेप पे रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि गलत।